नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी पेट परीक्षा की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पेट परीक्षा की तैयारी के लिए जीत बैच जो हम आपके लिए लेके आए हैं, उसमें लगातार इसकी जो तैयारी है पेट परीक्षा की कराई जा रही है। और इस पेट परीक्षा की तैयारी हम शुरुआत से 2 सब्जेक्ट में आपको करा रहा हूँ। जैसा कि सबसे पहले मैंने इतिहास शुरुआत किया था, उसके बाद मैंने स्टैटिक जीके जो है टॉपिक कराना स्टार्ट किया है। और स्टैटिक जीके में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली जो क्लास थी वो थी भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। उसमें पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताया था। उसके बाद आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पेट का स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है वो है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को समझते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आपका है स्टैटिक जीके में देश, राजधानी और मुद्रा, उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसे करेंगे, इससे समझेंगे तभी आपको उससे अच्छी तरह से आपके दिमाग में वो चीज़ें अब बैठ जाएंगे। तो ठीक है, तो भारत के राज्य अगर हम बात करेंगे तो भारत में राज्य वर्तमान कितने राज्य हैं, वो आपके हैं 28 राज्य। वर्तमान में 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश है आपके, ठीक। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इससे पहले की कुछ बातें हैं उसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि इससे पहले 29 राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश थे वो आपके थे 7, ठीक है। 29 और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो देखिए 29वां जो राज्य बना था भारत का वो बना था तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। और एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो इस जम्मू कश्मीर को हाल ही में क्या किया, 2 भागों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 9। और यहाँ एक आपका राज्य क्या है, कम हो गया। 29वां राज्य बना था तेलंगाना, एक जम्मू कश्मीर, उसमें से कम हो गया, तो अब 28 हो गए यहाँ पर। कितना, तो 28 राज्य बन गए। तो यहाँ पर संख्या कितनी होगी, 28, ठीक है। अब जब जैसा देख रहे होंगे कि 29 जो केंद्र शासित 9 जो केंद्र शासित बने थे, उनमें से एक जो केंद्र शासित प्रदेश थे 2 अलग अलग, कौन कौन से, उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, आपका था दादर नागर हवेली, और एक था आपका दमन द्वीप। ये अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक ये था आपका और एक ये था। अब दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, मतलब दोनों को मिलाकर अब क्या कर दिया, एक कर दिया। तो जो 9 थे वो आपके अब कितने रह गए, 8 रह गए। और इसकी राजधानी बनाई दमन को, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किस तरह से बने हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो भारत के राज्य हैं, सभी राज्य 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनको हम एक एक करके समझेंगे और कौन से राज्य में क्या विशेषता है, क्या चीज़ वहाँ पर प्रसिद्ध है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन चीज सभी तथ्यों को हम जो है रखेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे असम से। देखिए, मैं इसे अब हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपका कहाँ से, असम से। देखिए, पूर्वोत्तर में क्या ये राज्य स्थित है और इसकी जो राजधानी है, राजधानी परीक्षा में पूछी ली जाती है, तो उसकी राजधानी आपको जैसा कि पता हो कौन सी है, दिसपुर, ठीक है। इसकी राजधानी है दिसपुर, ठीक है। और यहाँ भाषा बोली जाती है, यहाँ की जो भाषा है वो आपकी है असमिया। कौन सी भाषा है आपकी, असमिया भाषा है। यहाँ पे एक भाषा और बोली जाती है, बोडो। तो ये भाषा जो बोली जाती है, बोडो जनजाति रहती है यहाँ पे। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, जनजाति, ठीक है। बोडो जनजाति यहाँ पे रहती है, तो वो बोडो भाषा यहाँ पे बोलती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक नृत्य है बिहू। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि बिहू यहाँ पर कहाँ का नृत्य है, तो वो आपका कहाँ का है, वो है आपका
असम का है। देखिए सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा जो नगर है यहाँ का वो है आपका, जैसा कि राजधानी आपको लग रहा होगा कि राजधानी दिसपुर है तो सबसे बड़ा नगर यही हो, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ का है गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा नगर है गुवाहाटी, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है अब बसा हुआ है, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। इस राज्य को पूर्वोत्तर का प्रहरी बोलते हैं, पूर्वोत्तर का प्रहरी। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका असम को बोला जाता है, ठीक है। आगे और हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या प्रसिद्ध जो चीज़ें हैं देखिएगा। यहाँ जो नदियाँ बहती हैं, जैसे कि लोहित नदी बहती है यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे आपकी बहती है, ठीक है। यहाँ पे एक स्थान है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो आपका यहाँ पे शहर है डिब्रूगढ़, ये जो है चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चाय के लिए यहाँ पे क्या है, वैसे तो असम, पूरा जो असम राज्य है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए इसकी जो सीमा है किसकी, असम की, वो दो देशों से मिलती है, ध्यान रखिएगा। एक तो भूटान से मिलती है आपकी और दूसरा आपसे मिलती है बांग्लादेश, ठीक है। किससे मिलती है? बांग्लादेश से मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या है, काजीरंगा और मानस क्या है यहाँ पे, आभार मंडी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काजीरंगा प्रश्न बहुत पूछा जाता है जो गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, और मानस आपका आभार मंडी कहाँ पे, ये आपके हैं, कहाँ पे है, असम में आपके स्थित है। देखिए कामाख्या मंदिर, यहाँ पे एक मंदिर है कामाख्या, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो वो आपका है असम में, ठीक है। एक प्रश्न और परीक्षा अक्सर पूछा जाता है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो आपका कौन सा है, वो है माजुली। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है आपका? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यहाँ के कुछ प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, जैसा कि उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। शंकरदेव आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे कि समाज सुधारक रहे हैं ये, और वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक रहे थे ये, ठीक है, वैष्णव धर्म से ये मानने वाले थे शंकर देव आपके, ठीक है। एक आपका है भूपेन हजारिका, उनका नाम सुना होगा आपने, भूपेन हजारिका, जिनके नाम पे हाल ही में जो है पुल बनाया गया है, ठीक है, भूपेन हजारिका, लोहित नदी पर पुल बनाया है, ठीक है, भूपेन हजारिका। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भूपेन हजारिका कहाँ से थे, तो वो आपके थे असम थे, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान। गोपीनाथ बरदोली, गोपीनाथ यहाँ से क्या थे, गोपीनाथ, तो ये क्या थे, ये जो थे प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुख्यमंत्री कहाँ के थे, यहीं के थे, ठीक है। एक बात को विशेष रूप से और ध्यान रखिएगा, जैसे कि असम की हम बात कर रहे हैं, हर राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल संबंध जानकारी इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि परीक्षा के समय हो सकता है कि वहाँ के राज्यपाल या मुख्यमंत्री बदल जाए तो आपको कन्फ्यूज हो। तो जब परीक्षा हुई तो उसी समय सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको जो आसानी से बता दिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी असम से संबंधित जानकारी। जो प्रश्न जो आपकी है स्टैटिक जीके की जानकारी है, ठीक है। इससे संबंध और भी जानकारी है, ज्योग्राफी में इससे असम को और हम पढ़ा जा सकता है, लेकिन स्टैटिक जीके में ये काफ़ी है, इतना कोई आपको नहीं है पढ़ाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले हमने बात की थी असम की, अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसकी जो राजधानी है, जैसा कि आपको पता होगा, वो आपकी है ईटानगर। ईटानगर, ठीक है। इससे पूर्व में जो है नेफा के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? नेफा, ठीक है, नेफा के नाम से हम जानते थे।
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक। और उसका जो गठन हुआ है वो हुआ है 1987 में, ठीक है। 1987 में ये अरुणाचल प्रदेश बना है। इससे पहले ये जो है केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता है। 1987 में इसे जो राज्य बना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ की अगर हम भाषा की बात करेंगे तो यहाँ की जो भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी, ठीक है। यहाँ की जो राज्य की भाषा है ये, ठीक है, राज्य की भाषा क्या है, वो है आपकी अंग्रेजी है, ठीक है। यहाँ एक भाषा और बोली जाती है मोनपा। कौन सी भाषा बोली जाती है? मोनपा, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा, मोनपा है यहाँ ना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा जैसे कि चीन के साथ सीमा बनाता है ये, चीन और बनाता है म्यांमार के साथ, ठीक है। तो भारत का ऐसा राज्य जो सर्वाधिक सीमा बनाता है चीन के साथ, सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? वो बनाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। और जैसा कि इससे पहले का जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था भारत के पड़ोसी देश, उसमें भी मैंने ये बताया था कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से सर्वाधिक लगती है, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। यहाँ की प्रमुख कुछ नदियाँ हैं जैसे कि कामेंग, ठीक है, और आपकी है लोहित नदी, ठीक है, श्याम जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये यहाँ पे जो है नदियाँ बहती हैं, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या है, यहाँ पे दिफू दर्रा है, यहाँ पे क्या है, दिफू दर्रा ये आपका है, एक यांग्याप दर्रा है, यांग्याप, ठीक है, यांग्याप दर्रा है जो प्रश्न यहाँ से परीक्षा में अब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से जो है जानकारी आपकी हो गई। एक जानकारी और मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पर 60 जो है विधानसभा सीट हैं, विधानसभा सीटें, ठीक है। एक बार प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया था, इस वजह से थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और यहाँ पे आपकी 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें। तो प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है, नाम दफा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क आपका कहाँ है? वो आपका है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब हम करते हैं आगे हम बात करेंगे बिहार राज्य की। किसकी? बिहार राज्य की हम जो है बात करते हैं। और बिहार राज्य फेमस है, आपको जैसा कि पता होगा। और इसकी जो राजधानी क्या है? वो है पटना। इसकी राजधानी क्या है? वो है आपकी पटना है, ठीक है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है ये। जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका ये, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे, देखिएगा यहाँ की जो भाषा है वो देखिए हिंदी तो है ही है, हिंदी के साथ साथ आपकी है उर्दू, ठीक है। और उर्दू में जो और भी भाषाएं से जैसे बोली जाती हैं, मगही है आपका है, ठीक है, भोजपुरी आपकी बोली जाती है और आपकी मैथिली बोली जाती है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं जो है अब बोली जाती है। हिंदी की उपभाषा है, ठीक है। हम आगे अगर बात करेंगे तो देखिए एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की फेमस है? तो ये आपकी वो है बिहार से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे जैसे इसकी राजधानी है पटना, किस नदी के किनारे पर है ये नदी यहाँ पे गंगा नदी के किनारे पर। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और ये नगर जो है सबसे बड़ा नगर है, ये सबसे बड़ा नगर भी है बिहार का। कौन सा? पटना है आपका, ठीक है।
अगर हम बात करेंगे जैसे कि प्राचीन काल में, तो आप देखेंगे मगध साम्राज्य, मगध जो साम्राज्य था वो वर्तमान में जो बिहार है उसी में जो है विस्तृत तो हुआ करता था। ठीक है। सासाराम का किला, सासाराम का किला, इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। सासाराम का किला, ठीक है। रोहतासगढ़, रोहतास, ठीक है, गढ़ का किला, ठीक है, तो आपके ये कहाँ है, यहीं पे है। ठीक है। और प्रश्न परीक्षा में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा कहाँ है आपका, ये भी आपका कहाँ है, बिहार में है। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं चंपारण। चंपारण का नाम तो आपने सुना होगा, गांधी से संबंधित है, गांधी जी से। तो चंपारण आपका कहाँ है, ये आपका है और बिहार में है चंपारण। ठीक है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। राजगृह आपने सुना होगा, राजगृह, ठीक है, ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका बिहार में है। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर आपका कहाँ है, ये भी आपका कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनसे जो प्रश्न जो है बिहार से जो है यही पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा छत्तीसगढ़, आगे राज्य की हम बात करेंगे तो वो आप करेंगे हम छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, वो है आपकी रायपुर। ये आपकी क्या है, रायपुर। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है आपका, वो आपका है रायपुर। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, वो है आपकी रायपुर। यहाँ की भाषा की अगर हम बात करेंगे तो भाषा आपकी हिंदी और छत्तीसगढ़ी जो है अब बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी यहाँ पे बोली जाती है। देखिए ये जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार जो है पूछा जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को ये राज्य बना। कौन बना, छत्तीसगढ़ किस स्टेट से अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। देखिएगा भिलाई संयंत्र कहाँ है आपका, भिलाई संयंत्र आपका जो है वो है आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यहाँ की जो नदी है प्रमुख, ठीक है, जो आपकी है महानदी। ठीक है, महानदी यहाँ पे जो है प्रवाहित होती है। एक प्रश्न और परीक्षा में रखा जाता है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, ये आपका है छत्तीसगढ़। पर्यटन स्थल हम बात करेंगे तो अमरकंटक, पर्यटन के स्थल से हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, अमरकंटक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए गोवा, ठीक है, गोवा की अगर हम बात करेंगे तो उसकी राजधानी क्या है, वो है पणजी। इसकी राजधानी आपकी है वो है पणजी। ठीक है, और देखिए भारतीय अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ये छोटा राज्य है, छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, छोटा राज्य है आपका ये गोवा है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो समुद्री सीमा है आपकी, समुद्री सीमा है, जो तटीय सीमा कहिएगा तो सबसे कम लगती है, सबसे कम किसकी लगती है, वो लगती है गोवा की। सर्वाधिक किसकी लगती है, गुजरात की तटीय सीमा लगती है समुद्र से। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक ध्यान रखिएगा और बात को। देखिए सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्र दृष्टि से, गोवा है। अगर सभी राज्यों की अगर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के, तो आपका हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप। ठीक है, अगर राज्यों की हम बात करेंगे तो आपका हो जाता है ये। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, राजस्थान। सबसे बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, विशेष रूप से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा
जनसंख्या की दृष्टि से वो आपका हो जाता है सिक्किम। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी याद रखनी है। वैसे ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, मैंने यहाँ पे बात आई है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक, चलो। समुद्री सीमा सबसे कम लगती है किसकी? गोवा की यहाँ पे लगती है। यहाँ की जो भाषा है वो आपकी है कोंकणी। क्या है? कोंकणी भाषा है। और 1987 में ये जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला किसे? ये मिला है आपको गोवा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए एक यहाँ पे बंदरगाह है मार्मा गोवा। मार्मा गोवा आपका, ठीक है, बंदरगाह। इससे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ है? आपका है गोवा में। तो यहाँ पे गोवा शब्द आ ही रहा है तो आपसे आप याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे आपको बात नहीं है। ठीक है, एक चर्च है आपका कैथेड्रल। कैथेड्रल चर्च आपका कहाँ है? ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो वो आपका कहाँ है? गोवा है। तो यहाँ पे एक नदी है मांडवी नदी। कौन सी? मांडवी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? वो आपकी गोवा में प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा जो नगर है, सबसे बड़ा जो नगर है यहाँ का, तो वो है आपका वास्को गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, यहाँ का एक शहर है। तो इस गोवा का सबसे बड़ा नगर वही है। वैसे राजधानी इसकी जो है पणजी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। गुजरात, आगे हम बात करते हैं गुजरात। गुजरात को तो सभी लोग जानते हैं। गुजरात की जो राजधानी है वो आपकी क्या है? वो है गांधीनगर। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, इसकी भाषा क्या है? भाषा आपकी हिंदी है और यहाँ गुजराती भी बोली जाती है। ज़्यादातर गुजराती भाषा है यहाँ की है, आप मान चलिएगा। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि यहाँ की कौन सी भाषा है तो वो गुजराती ही आप कहिएगा। ठीक है, यहाँ जो है हिंदी भी बोली जाती है। ठीक है, समुद्री सीमा, तटीय सीमा कहिएगा तो सर्वाधिक लगती है किसकी? वो लगती है गुजरात की। सर्वाधिक सीमा लगती है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सीमा यहाँ की लगती है। गिर अभयारण्य, ठीक है, यही है आपका, जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर शेर जो है अब पाए जाते हैं। ठीक है, एक कच्छ अभयारण्य और है कच्छ। ठीक है, कच्छ, तो यहाँ पे जो है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधों के लिए जो कच्छ अभयारण्य जो आपका है वो क्या है? जंगली गधों के लिए यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमुख कुछ नगर हैं जो, जिसमें अहमदाबाद आपका आता है। ठीक है, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ के जो है नगर हैं जो प्रमुख हैं। यहाँ एक रानी की वाव एक स्थल है जिसे जो है सम्मिलित किया है यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में। विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है धरोहर है जो इसको जो है सम्मिलित किया है। ठीक है, यहाँ एक बंदरगाह और है कांडला बंदरगाह जो महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और ये राज्य कब आया अस्तित्व में? 1960 में आया। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी कच्छ जो आपका अभयारण्य है, जो कच्छ जो स्थान है आपका, बहुत बड़ा कच्छ का रण आपने सुना होगा, कच्छ का रण, ये विवादित है। ये विवाद किन किन के बीच है? वो है पाकिस्तान और भारत के बीच। ठीक है, तो इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो गुजरात, मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात से हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा की।
किस राज्य की हम बात करेंगे? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, जैसा कि आपको पता होगा। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, एक तो हरियाणा की है, दूसरी आपकी पंजाब की भी है। ठीक है, और यहाँ की जो भाषा है वो आपकी क्या है? वो आपकी है हिंदी। यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा है आपकी हिंदी है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि लिंगानुपात, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात कम किस राज्य का है? सर्वाधिक कम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे हटा देता हूँ मैं। लिंगानुपात सर्वाधिक कम है, सर्वाधिक जो कम है किस राज्य का है? वो है आपका हरियाणा का। यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यहाँ पे महिलाओं की संख्या जो है बहुत कम है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो लिंगानुपात सब सर्वाधिक कम कहाँ है? वो आपका है हरियाणा का। ठीक है, देखिए आपने नाम सुना होगा कपिल देव का, जो एक क्रिकेट खिलाड़ी थे कपिल देव। ठीक है, तो ये प्रश्न करीब परीक्षा में पूछा था कि कपिल देव किस राज्य से हैं, तो वो आपका हो जाएगा हरियाणा से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सूरज कुंड है, सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड में मेला लगता है, तो आपका ये है फरीदाबाद में, फरीदाबाद स्थान है। तो सूरज कुंड स्थान कहाँ है? फरीदाबाद में, ये जो आपका हरियाणा में ही पड़ता है। ठीक है, देखिएगा हरियाणा से और कोई ज़्यादा संबंधित जानकारी है नहीं। पिंजार जो गार्डन है, पिंजार गार्डन, ये आपका भी कहाँ है? हरियाणा में है। खेल कूद के मामले में बहुत आगे चल रहा है, खेल कूद के मामले में जो है। और संपन्न राज्य है कि ये क्या है? संपन्न राज्य की गणना में आता है हरियाणा और पंजाब। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। देखिए हिमाचल प्रदेश, एक एक राज्य की हम बात करेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं, और जो स्टैटिक जीके है इससे प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा स्टैटिक जीके में। ठीक है, और भी जैसा कि स्टेट से संबंधित जानकारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक जानकारी, नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें, वो ज्योग्राफी का पार्ट होता है। स्टैटिक जीके हम बात करेंगे तो सबसे बेस्ट आपका मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इसकी जो राजधानी है वो 2 राजधानी है। इसकी जो राजधानी है वो आपकी है 2। ठीक है, एक आपका है शिमला। ठीक है, और एक आपकी राजधानी है धर्मशाला। 2 राजधानियां हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी है गर्मियों की राजधानी और ये आपकी है सर्दियों की राजधानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धर्मशाला और आपकी शिमला। ठीक है, ये धर्मशाला इसलिए प्रसिद्ध और है, जैसा कि आपने सुना होगा दलाई लामा। ठीक है, जो तिब्बती जो गुरु हैं वो कहाँ रहते हैं? वो यहीं रहते हैं धर्मशाला में। ठीक है, तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आलू शोध संस्थान कहाँ है आपका? शिमला में स्थित है। कहाँ है आपका? ये शिमला में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुल्लू मनाली, इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछा, जो आपके कुल्लू मनाली ये क्या है? पर्यटन स्थल है। ठीक है, आप भी कभी घूमने जाइएगा, कभी शिमला में, शिमला भी बहुत ही पर्यटन स्थल है आपका। कुल्लू मनाली बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर जाइए घूमने के लिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की भाषा जो है वो है डोगरी भाषा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा है आपकी डोगरी। यहाँ पर देखिए रोहतांग दर्रा यहाँ पर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है। ठीक है, यहाँ पर कस्तूरी मृग भी पाया जाता है। कस्तूरी मृग कहाँ मिलता है? आपका हिमाचल प्रदेश में जो है
मिलता है। ठीक है, देखिए धर्मशाला में एक क्रिकेट का मैदान भी है, बहुत चर्चित है। ठीक है, क्रिकेट का मैदान है धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला में, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जानकारी थी इससे संबंधित, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे झारखंड की। किस राज्य की बात करेंगे? झारखंड। इसकी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है वो है आपकी रांची। ठीक है, देखिए इसकी जो गठन हुआ है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर को ये अस्तित्व में आया है। झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग किया गया। जो बिहार राज्य है आपका, इससे जो है इसे अलग किया। कब किया गया? एक नया राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ध्यान रखिए ये प्रश्न कई, जैसे हमने अभी बात की थी 1 नवंबर 2000 में, जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो 15 नवंबर ये आपका ये अलग हुआ है। ठीक है, झारखंड में। तो झारखंड की अगर हम और आगे बात करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे तिलैया बांध है आपका, इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि तिलैया बांध कहाँ है, तो वो आपका है झारखंड में है। ठीक है, देखिए हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? वो आपका है झारखंड में है। देखिए एक प्रश्न और परीक्षा में रखा जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी का आपने नाम सुना होगा। महेंद्र सिंह धोनी कौन है? हर एक कोई जानता है और आप भी जानते होंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये क्या क्रिकेट खिलाड़ी हैं? क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो ये कहाँ से हैं? वो आपके हैं झारखंड से हैं। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ जो है अब पहाड़ी है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। झारखंड से ज़्यादा जो है तथ्य नहीं है, स्ट्रेटेजी के मामले में इतने ही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है? वो है आपकी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। इसकी जो है भाषा यहाँ की क्या है? वो आपकी कन्नड़ भाषा यहाँ पे बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है। ये प्रश्न कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिए कन्नड़ भाषा यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक स्थान है श्रावण बेलगोला। ठीक, इतिहास में काफ़ी पढ़ने को मिलता है। तो ये स्थान है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, यहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए थे संलेखना पद्धति से। संलेखना पद्धति क्या होती है? यहाँ पे क्या है, खाना पीना छोड़ देते हैं, तपस्या करने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या श्रावण बेलगोला पे यहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? ये आपका है कर्नाटक में है। ठीक है, देखिएगा बीजापुर, आपने नाम सुना होगा बीजापुर गोलकुंडा। ठीक है, तो ये कहाँ हैं आपके? ये आपके हैं कर्नाटक में है। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, शिव समुद्रम प्रपात कहाँ है आपका? ये कर्नाटक में है। एक प्रश्न और रखा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में रखा जाता है, वो आपका है जोग प्रपात, और ये सर्वाधिक ऊंचा प्रपात है आपका। ठीक है, या झरना कहिएगा। तो ये कहाँ पर आपका? ये आपका है कर्नाटक में है। ठीक है, ठीक, तो इससे ये जो तथ्य थे कर्नाटक से संबंधित। चलो हम अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक, केरल से आगे हम बात कर रहे हैं। केरल राज्य से, बहुत प्रमुख राज्य है केरल,
और केरल की जो राजधानी है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, फिर भी तिरुवनंतपुरम है आपकी राजधानी, ठीक है। और यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो भाषा है वो आपकी है मलयालम। यहाँ की भाषा क्या है? मलयालम है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में ये 100% यहाँ पे क्या है? शिक्षा आपको मिलेगी। यहाँ पे शिक्षा जो है सभी लोग जो है पढ़े लिखे मिलेंगे, 100% अब तो वर्तमान में होगी। यहाँ का लिंगानुपात अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक है। भारत में लिंगानुपात अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सर्वाधिक है, ठीक है। सर्वाधिक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की जो संख्या है वो जो है अधिक है, ठीक है। यानी कि 1000 पुरुषों पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1084 महिलाएं हैं। यानी कि यहाँ पे जो है 1084 जो है महिलाएं अधिक हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। तो आपके मन में भी विचार आ रहा होगा जो शादीशुदा के लिए जो परेशान है शादी होने के लिए, तो जो है बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा विचार होता है। मैंने अक्सर देखा था, मैं भी जब पढ़ता था बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऐसी बातें करते थे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं तो वहाँ जाना सही रहेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ा हंसी आती है उन बातों को जो है सोच समझ करके। अब लिंगानुपात कहाँ आपका जो है वो आपका हो जाएगा केरल में है। विद्युतीकरण की अगर हम बात करेंगे, विद्युतीकरण जो है यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे 100% है, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ का एक त्योहार है जो बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, वो है आपका है ओणम। क्या है? ओणम, ठीक है। ओणम त्योहार है जो आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोच्चि आपने सुना होगा, कोच्चि शहर है। कोझिकोड है यहाँ पे, कोझिकोड एक यहाँ पे आपका कोझिकोड जो है आपका एक हवाई अड्डा है, इसका शायद हवाई अड्डा है, कोझिकोड है, ठीक है। कोच्चि आपका यहाँ पे बंदरगाह भी है ये, ठीक है। तो इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं आगे बात। केरल से संबंधित जानकारी हो गई आपकी, ठीक। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है आपकी, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ की राजधानी है आपकी भोपाल। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले पे मैंने आपको जैसा बताया था राजस्थान है, दूसरे पे आपका यही है, कौन सा? मध्य प्रदेश, ठीक है। टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हो, टाइगर स्टेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइगर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख कुछ नगर हैं जैसे कि इंदौर, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर तो आपको पता ही होगा, झांसी रानी से संबंधित भी है, ठीक है। इंदौर है आपका क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे है, एक हवाई अड्डा भी है इंदौर में, ठीक है। होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद, ठीक है। जो आपका होशंगाबाद है, पेपर मिल भी है यहाँ पे, पेपर मिल है, उसका नाम जो है हाल ही में बदला हुआ है, तो उसका नाम क्या रखा है? नर्मदापुरम। नर्मदा नदी किनारे होगा तो नर्मदापुरम कर दिया। यहाँ की प्रमुख नदी है नर्मदा नदी यहाँ की क्या है? प्रमुख नदी है, ठीक है। यहाँ धुआंधार ये जलप्रपात है, ठीक है। भेड़ाघाट भी है यहाँ पे, भेड़ाघाट जलप्रपात भी यहाँ पे जो है, इनसे प्रश्न परीक्षा में जो है रखे जाते हैं। एक स्थान है नेपा नगर। चलो मैं जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से कर लेते हैं, ठीक है। नेपा नगर ये किस लिए प्रसिद्ध है? कागजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागजी यहाँ पे छपाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे एक और है देवास भी प्रसिद्ध है। देवास यहाँ पे क्या होता है? नोटों की छपाई होती है। कहाँ छपाई होती है? नोटों की छपाई देवास में होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सर्वाधिक जो है वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र
सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, प्रतिशत की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक जनजाति निवास यहाँ पे करती हैं, अनुसूचित जनजाति यहाँ पे भी जो है सर्वाधिक जो है रहती हैं, ठीक है। तो इनसे कुछ फैक्ट थे जैसा कि मैंने आपको अब बता दिया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आगे हम जो है बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से हम जो है बात कर लेते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता ही होगा, मुंबई। महाराष्ट्र की तो राजधानी है ही है, भारत की आर्थिक राजधानी भी है ये। भारत की आपकी क्या है ये? आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी क्या है? आर्थिक राजधानी वो आपकी है मुंबई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ की भाषा। तो यहाँ की भाषा कौन सी है? मराठी है। यहाँ की भाषा कौन सी है? मराठी है, ठीक है। यहाँ के प्रमुख नगर और हैं जैसे कि पुणे, नागपुर। नागपुर संतरा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये, संतरा उत्पादन के लिए यहाँ पर क्या है, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर ये, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र में देखिए अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सब कहाँ हैं? गुप्तकालीन है, कोई राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। तो ये आपकी कहाँ हैं? ये आपकी हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। चल देखिएगा, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है आपका? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। शिरडी का मंदिर, शिरडी का मंदिर ये भी आपका कहाँ है? ठीक है, यहीं पे है। त्र्यंबकेश्वर का आपका ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, ठीक है। तो ये जानकारी थी जो इससे संबंधित है, ठीक है। और आगे की जो स्टेट की हम बात करेंगे आगे, जैसे कि मणिपुर है आपका, जैसे कि महाराष्ट्र, मणिपुर जो लगातार जो है अल्फ़ाबेटिक तौर तरीके से चल रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और आगे जो भी है और जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा स्टैटिक जीके में, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं, पूरा कोर्स आपका आसानी से ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी।